हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल यूनिक रेसिपी विथ रंजना में। और आज की रेसिपी क्या है, आप लोग तो ये देख के थाली पता कर ही लिए होंगे कि आज की रेसिपी क्या है। और आज की रेसिपी है यूपी की फेमस रेसिपी बाटी चोखा की रेसिपी। और देखिए ये कितना खस्ता बन करके तैयार हुआ है और अंदर से एकदम अच्छे से पका हुआ है। बाटी चोखा तो सबका फेवरेट होता है। तो चलिए मैं पहले बाटी चोखा का आटा लगाती हूँ बाटी बनाने के लिए। तो एक मैं परात ले ली हूँ और परात में मैं 1 कटोरी के लगभग बेसन डाली हूँ और मैं 1.5 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा डाली हूँ। और बाटी चोखा जो है गेहूं के आटे में बनता है, इसमें आप लोग मैदा नहीं यूज करिएगा, मैदा का यूज नहीं होता है। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग घी डाली हूँ। और ये घी मैं इसलिए डाली हूँ कि ये जैसे कि बाटी को एकदम खस्ता बनाता है और एकदम कुरकुरा बनाता है। तो चलिए अब मैं जैसे अच्छे से घी को आटा में मिला ली हूँ, तो अब मैं धीरे धीरे इसको आटा लगाती हूँ। और पानी मैं धीरे धीरे करके डाल रही थी, एक साथ नहीं डालना है पानी। और बाटी का आटा जो है काफ़ी सख्त लगता है, देखिए कितना सख्त आटा लगा हुआ है। बाटी का आटा इसलिए भी सख्त लगता है कि जैसे बाटी अगर जब सीख जाती है तो अगर मुलायम आटा रहेगा तो वो चिपटी हो जाएगी, और अगर आटा सख्त है तो वो चिपटा नहीं होता है, उसका शेप गोल ही होता है। तो देखिए मेरा आटा लग गया है। तो चलिए आटा को मैं रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। और मैं ये आलू ले ली हूँ। अब आलू को मैं धुल करके कुकर में डाल देती हूँ और कुकर में डालने के बाद फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। और आलू एक तरफ मेरा पक रहा है। तो चलिए अब मैं फिर बैगन और टमाटर भून लेती हूँ। इस तरह का एक जाली में गैस पे चढ़ा दे दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें बैगन रख देती हूँ और साथ में मैं टमाटर भी रख देती हूँ। और इधर जैसे कि मेरा बैगन और टमाटर हो रहा है और एक तरफ मेरा बैगन हो गया है। और जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे बैगन में फाड़ कर मिर्ची और लहसुन भी डाल देते हैं। तो मैं इस बार जैसे कि ये बाटी चोखा का जो भी रेसिपी है सिंपल तरीके से जो गांव में बनाया जाता है हम लोग के यहाँ यूपी में, उस तरीके का बना रही हूँ। नेक्स्ट बार मैं एकदम बिहार के स्टाइल में ये बाटी चोखा का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मेरा एक बैगन हो गया है और टमाटर भी इधर मेरा भून रहा है। तो अब मैं जैसे लहसुन प्याज ये सब भी छील लेती हूँ, जो कि होता है बाटी चोखा का एकदम जान होता है। तो चलिए मेरा टमाटर भी हो गया। अब मैं दूसरा बैगन भून रही हूँ। और आप लोग चाहे तो जैसे ऐसे जाली पे ना भून के तवा पर भी बैगन को भून सकते हैं, टमाटर को, या फिर किसी पैन में। तो चलिए अब मैं जैसे प्याज बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिर्ची भी चॉप करती हूँ। और जैसे कि ये सब चीज़ कच्चा जो है बाटी चोखा में पड़ता है। और मैं देखिए 2 बड़ा बड़ा टुकड़ा अदरक का ली हूँ, इसको मैं खलबट्टे में कूट लूंगी। उसके बाद फिर मैं लहसुन भी खलबट्टे में कूट लूंगी। आप लोग चाहे तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और ये सब क्वांटिटी मेरा जैसे चोखे के लिए भी है और साथ में सत्तू के लिए भी है। और इसमें से मैं जैसे बनाते समय हाफ हाफ कर दूंगी सब। तो चलिए मेरा सब कुछ चॉप हो गया और लहसुन अदरक मैं खलबट्टे में कूट भी ली हूँ। और इधर देखिए मेरा आलू भी पक करके रेडी हो गया है। और आलू को मैं अलग निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। और इधर मेरा चोखा भी सब भून करके रेडी हो गया है। तो इधर देखिए मेरा आलू भी ठंडा हो गया है धीरे धीरे और चोखा भी भुन गया है। तो चलिए अब मैं इसको छील करके पहले चोखा की तैयारी कर लेती हूँ, चोखा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाटी भरूंगी। तो ऐसे से करके मैं सारा जैसे आलू छील लेती हूँ और धीरे धीरे सारा टमाटर छील लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छे से एकदम पूरा ऊपर का उसका जो स्किन है निकल जा रहा है। और स्किन वगैरह जब बैगन का और टमाटर का अच्छे से निकल जाता है तो इसका मतलब होता है कि अंदर से बहुत ही अच्छे से बैगन भुना हुआ है। और देखिए कितना इजीली सब कुछ एकदम निकलता जा रहा है। तो चलिए मेरा चोखा भी छिल करके एकदम रेडी हो गया है। अब ये चोखा की अब मेन सामग्री अब मैं ऐड करती हूँ चोखा में। मैं 4 बड़े आकार का प्याज ली थी, 2 प्याज मैं चोखा में डाल रही हूँ, 3 हरी मिर्च में डाल रही हूँ चॉप करके, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। और उसके बाद चोखा का मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है हरा धनिया, उसके बाद उसको मिलाती हूँ। उसके बाद मैं स्वाद के अनुसार नमक डालती हूँ। और चोखा की जान जो है सरसों का तेल, उसको मैं 1 बड़े चम्मच भर के डालती हूँ, जिसका स्वाद गजब का आता है चोखा में। और ये सब डालने के बाद चोखा को मैं अच्छे से हाथ से मिला लेती हूँ। और चोखा है तो उसको हाथ से मिलाना तो ज़रूरी होता है। और देखिए मेरा चोखा बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं सत्तू ले लेती हूँ। और ये सत्तू है चना का सत्तू, भुने हुए चना का सत्तू। उसमें मैं 2 प्याज जो बचा हुआ था उसको डाल देती हूँ। और हरी मिर्च जो चॉप करके रखा हुआ था उसको ऐड करती हूँ। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। और उसके बाद जो बचा हुआ हरा धनिया था उसको डालती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ कलौजी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ अजवाइन, और वो भी हाथ से क्रश करके। इससे जो है अजवाइन का टेस्ट गजब का आता है बाटी चोखा में।
के बाद आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी। उस आप लोग चाहे तो आमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी भरवा लाल मिर्ची का अचार और स्वाद के अनुसार नमक जाएगा। और अब मेन जाएगा इसमें, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है सरसों का तेल। और सरसों का तेल मैं बड़ा चम्मच एक भर के डाली हूँ, जिससे कि उसका टेस्ट गजब का आता है सत्तू में। ये सब डालने के बाद मैं सत्तू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं चलिए अब गैस पे तंदूर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और अब मैं बनाती हूँ बाटी। तो चलिए अब मैं आटा को जैसे ले ली हूँ, आटा अब सेट हो गया है, तो आटा को फिर से मैं अच्छे से मसल लेती हूँ। और मसलने के बाद अब चलिए मैं इसका बाटी तैयार करती हूँ। तो देखिए एक मैं छोटा सा लोई तैयार करूँगी। और लोई मेरा तैयार हो गया है, तो अब मैं इसको धीरे धीरे हाथ की सहायता से, अंगूठे की सहायता से इसको कटोरी का शेप दूंगी। और कटोरी का शेप देने के बाद मैं अब इसमें सत्तू ले लेती हूँ। और सत्तू मैं जैसे कि भर के ली हूँ 2-3 चम्मच के लगभग। और ऐसे ऐसे करके मैं प्रेस करके इसको एक बाटी का शेप दे दूंगी। और जो ऊपर काटा है उसको तोड़ के निकाल लूंगी। और देखिए बाटी बन करके एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए मैं दूसरा बाटी भी आप लोग को बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे फिर से। तो चलिए ऊपर काटा मैं तोड़ के फिर से इसको बाटी का शेप दे देती हूँ। तो देखिए मेरा बाटी इतना बन करके रेडी हो गया है। और इधर तंदूर भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब मैं सारे बाटी को तंदूर पे रख देती हूँ। और आप लोग चाहें तो जैसे कि इसको आग पर भी बना सकते हैं या फिर कुकर में भी बना सकते हैं। और मैं सारा बाटी इसमें रख दी हूँ। और रखने के बाद फिर मैं इसको ढक देती हूँ। और कुछ देर के बाद फिर से मैं इसको खोल के देखूंगी और दूसरे साइड में पलट दूंगी। और बाटी सेकने में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो ऐसे ऐसे करके मैं अलट पलट के इसको कुछ देर सेकूंगी। और थोड़ी थोड़ी देर पे 2-3 मिनट पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि किधर सीख रहा है किधर नहीं सीख रहा है। तो देखिए मेरा बाटी अब सीख करके धीरे धीरे रेडी हो गया है। जो बाटी मेरा हो गया था अब मैं उसको निकाल लेती हूँ। और बाटी जैसे कि कैसे पता करते हैं कि सीख गया है, तो मैं बताती हूँ कि बाटी हल्का हल्का क्रैक हो जाता है, तो आप समझिए कि बाटी सीख गया है। तो देखिए मेरा सारा बाटी सीख करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं बाटी को घी में डिप करती हूँ, क्योंकि बाटी खाने का स्वाद तो घी में डिप करने के बाद ही आता है। और जो जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस है वो चाहे तो ऐसे भी बाटी को प्लेन भी खा सकते हैं। तो देखिए मेरा बाटी चोखा बन करके रेडी हो गया है। और मैं प्लेट भी लगा दी हूँ। और बाटी चोखा तो हमारे यूपी की शान होती है। तो चलिए अब मैं बाटी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना हुआ है। देखिए कितना खस्ता बना हुआ है और अंदर से एकदम अच्छे से सिका हुआ है। ये था मेरा आज का रेसिपी पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए